एक इंसान को डॉक्टर बनना था, पर डॉक्टर की तैयारी करने में जो मेहनत लगती है उस मेहनत में मजा नहीं आता। उसने हर जगह रिश्वत दी, पास हो गया। डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट पा दिया और डॉक्टर बन गया। हॉस्पिटल खोल दिया। उसके बाद उसके पास में एक एक्सीडेंट केस आया जो कि सीरियस था। ऑपरेशन उसे मैनेज हो नहीं पाया क्योंकि उसने तैयारी की ही नहीं थी। उसके हाथ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उससे केस मैनेज नहीं हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। वो नकली डॉक्टर बहुत पछताया ये करके। उसके डॉक्टर बनने की सारी फैंटेसी वहीं पर उतर कर रह गई और उसके फादर बाहर खड़े उनसे कहने गया कि मैं नहीं बचा सका। तो पता चला कि पिता भी उन लोगों में से एक थे जिसने रिश्वत ली थी। फादर को कर्मा मिला तो डॉक्टर को शॉर्टकट देने का नतीजा मिला। डोंट टेक शॉर्टकट, एक दिन कामयाबी संभाल नहीं पाओगे। तैयारी करो। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा को आजमाने का सोचा। उसने एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में रख दिया और खुद कहीं खामोशी से दूसरी जगह से छुप के देखने लगा कि कोई इस पत्थर को रास्ते से हटाता भी है या नहीं। रास्ते से बहुत से लोग गुजरे लेकिन किसी ने उस पत्थर को नहीं हटाया। कई लोगों ने तो राजा को गाली दी और कहा कि राजा सड़क को साफ रखने के लिए कुछ भी नहीं करता है। राजा के करीबी भी उस रास्ते से गुजरे लेकिन उन्होंने भी पत्थर को नहीं हटाया। तभी एक एहसान वहां से गुजर रहा था। उसके पास बहुत भारी सामान भी था लेकिन उसने अपने सामान को साइड में रखा और उस भारी पत्थर को धक्का मारने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने पत्थर को साइड में कर दिया। वापस जब वो अपना सामान उठाने गया तो देखा कि जहां से पत्थर हटाया था वहां एक छोटा सा बैग पड़ा था। उसने बैग उठाया और खोला। उसने देखा कि बैग में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का एक संदेश लिखा हुआ था। संदेश में लिखा हुआ था कि ये बैग उस इंसान के लिए है जिसने पत्थर को हटाया है। दोस्तों, हमारे रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। हमें भी शिकायत को छोड़कर रुकावटों को दूर करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई देख रहा हो तभी अच्छे काम करें। जब भी मौका मिले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। आपको इतना बेनिफिट मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तीसरी कहानी। एक बाप अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है। गंदगी है, टेबल टूटी हुई है, खाना भी टेस्टी नहीं था। बेटा पिता से कहता है कि हम कितने गरीब हैं और कितनी मेहनत करते हैं। इनके पास ये होटल है, चाहे तो कितना बड़ा कर सकते हैं लेकिन ये कर ही नहीं रहे हैं। खाना खाकर बिल पे करते वक्त ओनर से लापरवाही का कारण पूछा तो कहने लगा, इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, लोग आते ही नहीं हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कमाई एक ट्रक चलता है उससे हो जाती है। लड़के के पिता ने ट्रक सामने ही देखी और चुपके से उस ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि कोई उसे ठीक ही ना कर पाए। ठीक 3 साल बाद बेटा वहां से गुजर रहा था और देखता है कि वहां पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है। 5-6 फ्लोर बन चुके हैं और बहुत ही शानदार उसका लुक है। बेटे ने रेस्टोरेंट के ओनर से बात की और पूछा कि इतना सब कुछ आखिर कैसे हुआ। तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक चलती थी उससे हो जाती थी और मैं रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। पता नहीं किस कारण से वो ट्रक खराब हो गई और उससे कोई ठीक ही नहीं कर पाया। इसलिए पैसे कमाने के लिए मजबूरन मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरे अंदर था, मेरे अंदर की आवाज थी। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप बदल दिया, कुक बदल दिए, वेटर्स बदल दिए। मैंने 5 और सिटीज में रेस्टोरेंट खुलवा दिए और आज मैं उस ट्रक से 50 गुना ज्यादा कमाता हूँ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की वो कौन सी ट्रक है जो आपके टैलेंट और अंदर की आवाज से आपको दूर कर रही है? वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद मिस्टर यासीन।